morning students. Today I will teach you your honeysuckle chapter 5, a different kind of school. Remaining part of the chapter, let's start the chapter. There is no mystery about this. Miss Beam continued, everyone is kind and it is really something of a game. अब यहाँ पर मिस बीम जो है वो क्या करती हैं, वो बताती हैं कि ये कोई जो है दुख की बात नहीं है, ये क्या है, ये तो प्रत्येक जो बच्चा है वो क्या है, काइंड है, लेकिन उसके अंदर जो काइंडनेस है उसको क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. इट मीन्स इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, कि उनको ये शुरू में क्या लगता है कि ये कुछ गेम की तरह लगता है. बिफोर द डे इज़ ओवर, लेकिन जब वो पूरा दिन जो है पूरा हो जाता है, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज़, तो वो बच्चे जो है रियलाइज़ करते हैं कि कैसे ये डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं वो किस तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं, उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसको वो रियलाइज़ करते हैं, और उनके अंदर उन लोगों के प्रति, डिसेबल्ड के प्रति एक जो है काइंडनेस दिखाई देती है. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. मिस बीम यहाँ पर अपनी बात जो है वो जारी रखती हैं. वो कहती हैं कि जो ब्लाइंड डे है वो बेशक जो है सबसे ज़्यादा हार्ड मतलब बच्चों के लिए साबित होता है, और लेकिन वो ये भी कहती हैं, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि जो डम्ब डे होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. अब यहाँ पर डम डे में वो कहती हैं कि हम बच्चों के मुंह पर तो पट्टी नहीं बांध सकते, लेकिन यहाँ बच्चे को अपनी विल पावर से, यानी कि उसको नहीं बोलना है, और उस विल पावर का यूज़ करके वो क्या करता है, अपना डम डे जो है वो बिताता है. सो दे रियली हैव कम इन टू द गार्डन एंड सी योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. आइए गार्डन में चलिए. वो राइटर को कहती है मिस बीम, जो प्रिंसिपल है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की, वो कहती है कि आइए गार्डन में चलते हैं और आप अपने आप ही ये देख लेंगे, आप अपने आप ही ये महसूस करेंगे कि बच्चे जो है क्या सोचते हैं. मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल. मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास लेकर के जाती है जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी. हियर इज़ ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू. वो इंट्रोड्यूस कराती है, वो बताती हैं उसको, लड़की को, कि ये एक जेंटलमैन है, एक सज्जन व्यक्ति हैं जो तुम्हारे से बात करने के लिए आए हैं. सैड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और फिर वो चली जाती है. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. अब यहाँ पे जो राइटर है वो कहता है कि मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी झांकती नहीं हो कि बैंडेज के नीचे से, जैसे आंखों पे बंधी हुई नीचे से देखने को आपका मन नहीं करता. तो लड़की कहती, ओह नो, सी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड. लेकिन कोई भी मेरे पास ये आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अंधा होना जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से वॉस होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. यू कांट सी ए थिंग, तुम एक भी चीज़ नहीं देख सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट. तुम्हें ये हर वक्त महसूस होता है कि जब आप चलते हो आंखों पे पट्टी बांध के, वो लड़की बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि जब हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके चलते हैं तो हर पल हमें एहसास महसूस होता है कि कहीं हम किसी चीज़ से टकरा ना जाए. इट इज़ सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और बैठ जाना जो है वो कैसा होता है, एक रिलीफ का वर्क होता है. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे जो हेल्पर हैं वो तुम्हारे लिए दयालु हैं, मतलब तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे से बताते हैं, आपको अच्छे से गाइड करते हैं. फेयरली, बट दे आर नॉट सो केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न. वो लड़की कहती है कि हाँ होते हैं, लेकिन इतने वो केयरफुल नहीं होता है होते हैं और बच्चे जितना मैं होती हूँ जब मेरा टर्न होता है हेल्पर बनने का. दोज that have been blind already are the best helpers. It is perfectly ghastly to know to see. I wish you will try. और वो लड़की जो है वो कहती है कि आपको इसकी जो है क्या करना चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, आप ये करके देख सकते हैं. Shall I lead you anywhere, I asked. मैंने उससे पूछा, राइटर कहता है यहाँ पर कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं आपको कहीं पर ले जा सकता हूँ, मैं आपको कहीं पर ले जाऊँ.
Oh yes, she said. Let us go for little walk. आओ हम मतलब थोड़ी दूर तक चलते हैं. Only you must tell me about things. आप मुझे जो है चीज़ें बताएंगे. I shall be so glad when today is over. और मुझे आज जो है बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आज का दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा. The other bad days cannot be half as bad as this. यहाँ पर लड़की एक्सप्लेन करती है, वो बताती है कि ब्लाइंड डे जैसा जो दिन होता है वो सबसे ज़्यादा ग्रॉस होता है और दिन इतने ज़्यादा बेकार नहीं होते, यानी कि ये ज़्यादा चैलेंजफुल जो है डे होता है ब्लाइंड डे और डे की बजाय. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being dead for a day at last, not much. अब वो यहाँ पर ये कहती है कि क्या होता है, मैं गैस कर सकती हूँ. सिर्फ हम कैसे चलते हैं, गैस कर करके चलते हैं. और ये जो है एक हाथ पकड़ करके मतलब जो है चलना, वो एक बहुत ही मुश्किल काम होता है. आप बिना किसी की हेल्प के खा नहीं सकते, बिना किसी की हेल्प के आप चल नहीं सकते हैं. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटन्ड. वो कहती है कि सभी दिन में जैसे आपका लेम डे होता है जिसमें आपको लंगड़ा होकर के चलना होता है, उसमें आपकी एक पैर जो है दूसरे पैर से बांध दी जाती है और या उसको ऊपर करके बांध दिया जाता है, तो वो भी जो है पेनफुल होता है. लेकिन जो ब्लाइंड डे है वो सबसे ज़्यादा बेकार है. माई हेड एक्ट ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. वेयर आर वी नाउ. अब वो राइटर से पूछती है कि हम कहाँ पर हैं. अब राइटर कहता है इन द प्ले ग्राउंड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस. मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल. अब मिस बीम जो है वो वहाँ पर आ जाती हैं और वो एक लंबी लड़की के साथ में है. व्हाट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. मेरे लिटिल फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि वो लड़की क्या पहन रही है. ए ब्लू कॉटन शर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज. आई थिंक इट इज़ मिली. सी सैड व्हाट कलर इज़ हर हेयर. अब यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन है वो लड़की आंसर दे रही है. जो टीचर के साथ में जो दूसरी लड़की है वो क्वेश्चन उनसे कर रही है. तो यहाँ पर वो बताती है कि ये जो मैडम जब पूछती है शुरू में मिस बीम से कि ये कौन है, तो वो बताती है कि ये मिली है. और इसके फिर वो पूछती हैं कि उसके बालों का कलर क्या है, तो वो कहती हैं कि वेरी लाइट है. यस दैट इज़ मिली, सी इज़ हेड गर्ल. देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेज. आई सैड. यहाँ पर एक और व्यक्ति भी है जो क्या कर रहा है, जो रोजेज के पौधों को रोप रहा है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज. आई सैड. यस दैट इज़ पीटर. हाँ वह पीटर है. ही इज़ ए गार्डनर. वह एक क्या है, वह एक माली है. ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. और वह मतलब वह 100 साल पुराना है. क्या मतलब है यहाँ पे कि वो काफ़ी बूढ़ा है. एंड हियर कम्स ए गर्ल विच कर्ली रेड हेयर. सी इज़ ऑन क्रचेज. और अब वो बताती है, अपने अंदाजे से वो बताती जा रही है कि एक लड़की इस तरफ आ रही है और उसके जो बाल हैं वो कर्ली हेयर हैं और उसने उनमें बालों में क्रचेज लगा हुए हैं. दैट इज़ अनीता. सी सैड. और वो कहती है कि वो अनीता है. इस तरह से एंड सो वी वॉकड ऑन. और यहाँ पर राइटर बताता है कि उसने बहुत सारे क्वेश्चन जो है उस लड़की से पूछे और उसने उनका आंसर सही सही से दिया. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I was thought I could be. तो यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहता है कि अब मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा थॉटफुल जो है वो हो गया हूँ. आई आल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब people and things to someone else, it made them more interesting to me when I finally had to leave. अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो है देखने में और महसूस करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. when I finally had to leave. और जब मैं वहाँ से अंत में चला. I told मिस बीम. मैंने मिस बीम को बताया जो कि वहाँ की क्या थी, प्रिंसिपल थी. that I was very sorry to go. कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है लेकिन मुझे जाना होगा. और she replied that there is something in my system after all. वो कहती है कि हमारा जो सिस्टम है, मिस बीम कहती हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है, जब ये बच्चे प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की, डम डे, डीफ डे, लेम डे और ब्लाइंड डे की, तो इसको देखकर कोई किसी भी व्यक्ति के जो थॉट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए. इट इज़ योर चैप्टर, इट इज़ कंप्लीट. ओके.